तो एक क्विक रिवीजन देता हूँ ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। और क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ्स? वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं। कौन सा प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। उसको क्या क्या चाहिए? CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट का खुद होता है, सनलाइट सन से मिलता है, CO2 हवा से और वाटर सॉइल से। उसमें क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या मिलता है प्लांट को? एनर्जी। और बाकी जो है वो कहाँ से मिलता है प्लांट को? न्यूट्रिएंट सॉइल से। ठीक है। क्या प्लांट अकेले करते हैं फोटोसिंथेसिस? नहीं। ब्लू ग्रीन एल्गी, बहुत और भी जीव जिनके पास भी क्लोरोफिल है वो सब करते हैं। उसमें से प्लांट एक जीव, ठीक है, और भी है जो ऑल दो ऑर्गेनिज्म विच हैव क्लोरोफिल वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी बात। ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है, दुनिया में ऐसे जीव भी होते हैं, भले देखो प्लांट को अगर न्यूट्रिएंट चाहिए तो उसको सॉइल से ही मिलने वाला है, पर प्लांट को अगर ग्लूकोज चाहिए तो वो खुद बना देता है। तो दुनिया में ऐसे भी जीव है जिनको ग्लूकोज हो कि बात, देखो ग्लूकोज और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स में अंतर क्या है? ग्लूकोज चाहिए बॉडी को एनर्जी के लिए, ठीक है, और कोई काम नहीं ग्लूकोज का। और जो बाकी न्यूट्रिएंट है वो चाहिए हमारे मसल्स बनाने के लिए, नए सेल बनाने के लिए। हम जब बड़े होते हैं तो हमारे सेल बड़े नहीं होते, सेल का नंबर ज्यादा हो जाता है। लेकिन घर बड़ा करना तो आप ईंट को फुलाओगे नहीं, ईंट ज्यादा लगाओगे ना। ऐसे करोगे ना, ईंट को ईंट लगाओगे, ईंट का नंबर बढ़ाओगे, ऐसा होता है बॉडी में। तो नए सेल बनाने हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चाहिए होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट ये दोनों ही किसी और से लेते हैं। खुद का ग्लूकोज खुद नहीं ला सकते, वो किसी और से ही लेंगे। ग्लूकोज हो के न्यूट्रिएंट हो, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। और इस तरीके का जो न्यूट्रिशन है वो क्या कहलाता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होता है? सब कुछ बाहर से ही वो लेगा। सब कुछ किससे लेगा? बाहर से। अब उसमें भी वेराइटी होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट को ही खाते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं हर्बीवर। आपने पढ़ा होगा पहले, हर्बीवरस। वो सिर्फ प्लांट को ही खाते हैं और वो कुछ नहीं खाते। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। इसे बोलते हैं ओमनीवरस। कौवा रोटी भी खाता है और चूहा भी खा लेता है मरा हुआ। तो वो नॉनवेज है ना, वो किसी जीव को भी खा लेता है और प्लांट को भी खा लेता है। फिर होते हैं कार्निवोरस। वो क्या होते हैं? जो केवल किसी जीव को खाते, लायन हुआ तो वो घास तो खाएगा, वो रोटी तो खाएगा नहीं बेटा। सही बात है ना। तो इतनी वैरायटी होगी। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? कोई भी जीव किसी और जीव से खाना लेगा अपने अंदर। उसमें वैरायटी होती है, कोई केवल प्लांट से खाना लेगा। ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये 10th का पार्ट नहीं समझा था, ठीक है। तो व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? तो हेट्रोट्रॉपिक, अब दूसरी ये तेरा ये काम है, ठीक है। मैं तो स्केल दे रहा हूँ, बैटरी बैठे बस वन चालू करना। स्केल नहीं है, हाथ से ही करना, ठीक है। हाँ, बोतल ले ले, तोड़ना मत, हाँ। अब देखो बेटा, so what is heterotropic mode of nutrition? Heterotropic nutrition is the mode of nutrition in which organism cannot make its own food. It depend upon the abundance, तो किसी और पे बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ दोज ऑर्गेनिज्म, और वो जो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उन्हें क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल हम जानते हैं याद, हम इंसान, डॉग, कैट, लायन, गाय, भैंस, बकरी, सब, ठीक है, सारे एनिमल्स इसमें आ गए। बहुत सारे बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है। अब देखो बेटा, अब ऐसा है कि अलग अलग जीव जो होते हैं वो अलग, देखो इसमें भी वैरायटी है। हमको ये तो मालूम है कि जो हेट्रोट्रॉफ में क्या होता है कि हम किसी और पे निर्भर है खाने के लिए, पर इसमें भी तगड़ी वैरायटी मिलती है। क्या वैरायटी मिलती है? देखो, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कोई चीज ऑलरेडी मर गई है और सड़ रही है। जैसे कि मान लो कि कोई कुत्ता मर गया और उसकी बॉडी सड़ रही है, तो सर बस उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। वो कीड़े क्या है? उसको फंगस लग जाती है। आपने देखा होगा हमारे घर पे जो रोटी जब हम फेंक देते थे तो वो फिर बदबू मारती है, तो फंगस आ जाता है। तो फंगस एक जीव है, वो क्या करता है? वो उस रोटी से खाना ले रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो खाने का सोर्स है वो कोई और है, वो खुद तो नहीं बना रहा है। तो फंगस भी क्या करता है? इट इज ए हेट्रोट्रॉफ, किसी और से खाना ले रहा है, पर वो क्या कर रहा है? वो किसी मरी हुई चीज से खाना ले रहा है।
कोई चीज मर जाएगी और वो उससे खाना लेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो किसी मरे हुए वस्तु से अपना खाना खुद खाना लेते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर एक क्या होता है पता है? एक ऐसा होता है, पता है आपने देखा होगा बचपन में बच्चों से तो जुएं पड़ती हैं, या आपकी बॉडी पता है हमको मच्छर काटता है, मॉस्किटो काटता है, ठीक है? क्यों क्यों काटता है वो? और जुएं क्या करती है? देखो, हम जब खाना खाते हैं तो ये जितना भी विटामिन है, न्यूट्रिएंट है, ये सब खाने से हमारी बॉडी को मिलते हैं। हमारे बॉडी में से ये कौन उठाता है? ब्लड, मैं बताता हूँ, ब्लड उठाता है। जितने भी न्यूट्रिएंट है हमारे सब ब्लड में है, और ब्लड जाके बॉडी के हर सेल को देके आता है। तो हमारे ब्लड में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट है, ऑलरेडी ग्लूकोज है। तो जो हमारे सिर पे जुएं पड़ती है वो क्या बोलती है? मैं ग्लूकोज बनाऊं क्यों? मैं ग्लूकोज किसी और से लूं क्यों भाई? जेनिस के जो घुस जाएगी, उसके बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज भरा पड़ा है ब्लड में, ब्लड ले लो उससे, खत्म। भाई ब्लड, किसी इंसान के ब्लड में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट पड़ा है, उसने खाना खाया है ना, ग्लूकोज पड़ा है, उसका ब्लड ही ले लो ना, खत्म। खेल। ऐसे जीव भी होते हैं, मतलब ऐसे जीव होते हैं जो किसी और जीव से खाना लेंगे, उसको मारेंगे नहीं, उसको मारेंगे नहीं, जिंदा रखेंगे उसको, क्योंकि वो जिंदा है तभी उसी काम का है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? हमारे जुएं, इसे बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं? किसी और जीव पे रहना। अब मान लो कि मेरे सिर पे जुए हैं, तो मैं कहलाऊंगा होस्ट। क्या कहलाऊंगा? होस्ट। और वो जो मेरे सिर पे बैठा हुआ है वो कहलाएगा पैरासाइट। वो क्या कर रहा है? वो खाना ले रहा है, मुझसे ले रहा है। बात समझ में आ गई? ऐसा भी, ये भी वैरायटी है। तो समझो, जब भी कोई भी जीव किसी और जीव से खाना लेगा, इसमें अलग अलग वैरायटी है। या तो मरे हुए जीव से लेगा, ठीक है, या किसी जिंदा जीव के शरीर पर रह के उससे खाना चुराएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक आती है हमारी वैरायटी, जिसमें हम क्या करते हैं? हम प्लांट को लेते हैं, उसको कुक करते हैं, पकाते पकाते फिर खाना खाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हेट्रोट्रॉफ में भी अलग अलग वैरायटी है। कौन कौन सी वैरायटी है वो डिस्कस की है। हेट्रोट्रॉफ में कितने कितने टाइप की हेट्रोट्रॉफ, कितनी वैरायटी है उसमें? तो ये 3 वैरायटी दी हुई है। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें हम आते हैं। इसमें क्या होता है देखो, saprotrophic nutrition is that nutrition in which an organism obtains food from decaying matter। कोई भी चीज सड़ रही होती है उससे खाना लेना। आपने जंगल में मशरूम देखे होंगे, मशरूम वो क्या होता है? तो किसी मरे हुए पेड़ पे उगते हैं, तो वो मरे हुए पेड़ से खाना लेते हैं। तो आखिर में वो खाना किसी और से ही ले रहा है, ठीक है? अगर आप किसी मरे हुए चीज से कोई खाना लेता है तो हम बोलेंगे वो किसमें आएगा? वो है हेट्रोट्रॉफी, उसके अंदर कौन सा पार्ट बन जाएगा? सेप्रोट्रॉफी। कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पे? डेड और डिकेइंग। सबसे बढ़िया है आपका ब्रेड, जो ब्रेड पे फंगस लगती है वो वाली, इसे बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड, ठीक है ना? मशरूम, ये सारे एग्जाम्पल उसके। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें और भी दिए हुए हैं एग्जाम्पल सारे, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, बहुत सारे बैक्टीरिया, ठीक है? अब इसमें मैं आऊंगा लास्ट में, एक ये लाइन है, इसका मीनिंग बाद में समझूंगा, अभी नहीं, ठीक है ना? प्रोवाइड करूंगा। पहले पहले इसे टाइप समझ लेते हैं। पैरासाइटिक, इसमें क्या होता है देखो, इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डेराइव्स, जीव लेता है, क्या लेता है? इट्स फूड, खाना लेता है। किससे लेता है? बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, किसी और से लेगा, पर वो जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा वस्तु से खाना लेगा। जैसे कि हमारे जुए हमारा खाना खून चूसती है, मच्छर हमारा खून चूसता है, तो मच्छर क्या करता है? हमारे आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट ले रहा है उससे, आपको जिंदा रखे हुए। ये आप जिंदा हो तो इसके काम के। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है अमरबेल। अमरबेल एक पेड़ होता है एक्चुअली, ठीक है? वो क्या करता है पता है? आजू बाजू में जो होते हैं पेड़, अमरबेल कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, ध्यान रखना, है प्लांट का, पर इसके पास एबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो क्या करता है वो आजू बाजू के पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा, पूरे पेड़ में फैल जाएगा, ठीक है? और वो जो दूसरा वाला पेड़ है वो तो कर रहा है फोटोसिंथेसिस, वो तो ले रहा है न्यूट्रिएंट जमीन में से, ला के ना, तो वो उस पेड़ से छीनेगा। अमरबेल ऐसा पेड़ होता है। ये क्या कर रहा है? वो किसी जिंदा चीज से खाना ले रहा है, खुद खाना खुद ही बना ले रहा किसी और से ही है, पर किसी जिंदा वस्तु के ऊपर रहकर।
इसे बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो क्या होता है, इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा वस्तु से खाना लेना विदाउट किलिंग इट, मार नहीं रहा उसको, वो जिंदा ही रख रहा है उसको, आपकी जीव आपको मार नहीं देती है। फिर देखो, a parasite is an organism which feed on the other living organism called host। हम होस्ट है, और जो हमारे जो हमसे खाना ले रहा है, चुरा रहा है, जुए, मॉस्किटो, वो कहलाएंगे पैरासाइट। ठीक है, ओके। एग्जांपल के लिए अमरवेल में बताया आपको, ये टिक्स, लीच, आपने ना लीच देखी होगी, आपने बहुत बार देखा होगा, ये या आते हैं चैनल, हिस्ट्री चैनल, नेशनल ज्योग्राफी ना, लीच चौड़ जाती है, फिर खून पीती है। आपने कुत्तों की बॉडी में देखा, कुत्तों की बॉडी में वो कुछ अजीब सा चिपक जाता है उनकी बॉडी पे, आई डोंट नो, जीव होता है, उसको लीच ही बोलते हैं शायद, है ना, उसको टिक बोलते हैं। वो उसके शरीर होता है, वो मक्खियां भिनजाती रहती है, मामूली मक्खी दूसरी मक्खी होती है। आप कभी जो गली में कुत्ते होंगे ना, उनके कभी कान देखना, उनके कान के अंदर आपको जीवड़े मिले छोटे छोटे, वो उनके बॉडी में चिपक जाते हैं, और अगर आप रिमूव नहीं करोगे ना, तो 1 महीने बाद वो पूरा फूल के बड़ा हो जाएगा, वो सारा खून चूसते रहते कुत्ते का, जितना उनको चाहिए वो चूसते रहते हैं उससे। वो भी क्या होता है, पैरासाइट। कुत्ता जिंदा ही है, वो डेली खाना खा ही रहा है, और जो कुत्ते के ब्लड में न्यूट्रिशन है वो फिर वो यूज कर लेते हैं जितना उनको चाहिए उतना। ठीक है, ये क्या हो जाता है, पैरासाइट। अब लास्ट में आता है, देखो ये जो पैरासाइट है, सेप्रोट्रॉपा, ये हमको इसके बारे में हमारे बुक में डीप में नहीं, सिर्फ ये डेफिनेशन है, ये हमको डीप में पढ़ना है, क्योंकि इसमें हम आते हैं। इसमें क्या होता है, होलोजोइक में हम आते हैं। क्या होता है इसमें, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी। मतलब देखो, आप नोटिस करो, कोई शेर होता है, देखो पूरा एक प्रोसेस है, समझो, सेप्रोट्रॉप्स और आजाद की, एक बात समझ में आती है सेप्रोट्रॉप, वो अलग क्यों है, क्योंकि कोई सड़ रही है उससे खाना ले लो, हम क्या हम खाना सड़ा हुआ खाते क्या, नहीं, तो डेफिनेटली हम उससे अलग है। तो हम क्यों अलग है पैरासाइट से, हम भी तो आखिर में किसी, तो प्लांट है, उसी को खाई तो रहे ना भाई। जो पैरासाइट है वो भी तो खाना खा ही रहा है किसी और से, मान लिया उसको नहीं मार रहा है, चलो मान लिया, पर आखिर में खाना किसी और से ले रहा है, और वो तो जिंदा भी है। ठीक है, तो हम भी तो वही कर रहे हैं ना, हम भी तो खाना भाई प्लांट से खा रहे हैं, पेट तो जिंदा ही है, हमने फ्रूट खा लिया, तो फिर हम उससे अलग क्यों हुए फिर। चलो एक बात तो जो शेर है उसको समझ में आता है, ठीक है, तो वो किसी को मार के खाना खा, भाई भाई यार, जब शेर किसी को पकड़ता है तो स्टार्टिंग में तो वो जीव जिंदा ही होता है, मतलब कि वो जिंदा है, और तभी उसको आपने बहुत बार जंगल में भी देखा होगा कि जब हाइना किसी जीव को पकड़ता है तो 3-4 हाइना उसको रखते हैं पकड़ के, और बाकी हाइना वो जिंदा को ही खाते हैं पीछे से, तो वो भी तो किसी जिंदा को ही खा रहे हैं। चलो शेर ने तो किसी को मार दिया पहले, फिर खाना खाया उसको, चलो वो अलग चीज है, फ्रेश, वो डिके नहीं हो रहा, हर्ट नहीं रहा, पर हाइना तो ऐसे करते हैं, 3-4 हाइना पकड़ के रखेंगे हिरन को, वो जिंदा रहेगा, और बाकी उसको पीछे से नोचेंगे, तो वो तो किसी जिंदा को ही खा रहे हैं फिर तो फिर जो पैरासाइट है उनमें क्या अंतर है, उनमें अंतर क्या है बता, याद करो मैंने आपको समझाया था कॉम्प्लेक्स और सिंपल। क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। कौन कौन कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट। काम क्या है हमारे डाइजेशन का, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, प्रोटीन से क्या बनाना, अमीनो एसिड, क्या बनाना फैट से, फैटी एसिड, और क्या बनाना उससे, स्टार्च से ग्लूकोज। डाइजेशन का मतलब ही क्या है, कॉम्प्लेक्स वस्तु हमारे खाने में क्या होती है, कॉम्प्लेक्स वस्तु। ठीक है, हमको भगवान ने पेट और सब क्यों दिया है, ताकि हम उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ के क्या बना दें, सिंपल चीजें। स्टार्च से ग्लूकोज, प्रोटीन से अमीनो एसिड, फैट से फैटी एसिड ग्लिसरॉल, राइट है, अरे हाँ के ना, ये पूरा राइट है। अब देखो, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें सिंपल सब्सटेंस नहीं है, सारा सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन है, हमको चाहिए अमीनो एसिड, फैट है, हमको चाहिए फैटी एसिड ग्लिसरॉल, स्टार्च है उसके अंदर में, कार्बोहाइड्रेट है, हमको चाहिए ग्लूकोज। तो क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स चीज को खाते हैं, फिर हमारे अंदर पूरी एक रिएक्शन, एक प्रक्रिया होती है, पूरा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में हमारा पूरा खाना क्या होता है, डाइजेस्ट, मतलब जितनी कॉम्प्लेक्स वस्तुएं वो क्या बन जाती है, सिंपल। वो कौन करता है, हमारा पेट, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन,
सही है। और अल्टीमेटली सारी कॉम्प्लेक्स बन जाती है सिंपल, और फिर वो सिंपल किसमें जाती है, हमारे ब्लड में। किसमें जाती है, किसमें जाती है, हमारे ब्लड में। बात समझ में आ गई। तो फिर जो पैरासाइट है, देखो आप नोटिस करो, जो पैरासाइट है उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको भी अमीनो एसिड चाहिए, उसको भी ग्लूकोज चाहिए, उसको भी फैटी एसिड ग्लिसरॉल चाहिए, राइट है। भाई आपके ब्लड में प्रोटीन थोड़ी है, ऑलरेडी अमीनो एसिड तो है। अरे भाई हाँ के ना, आपने खाना खाया, उसमें प्रोटीन था, पर आपकी बॉडी ने क्या किया, प्रोटीन से क्या बनाया, अमीनो एसिड, सिंपल सब्सटेंस बनाया, वो आपके ब्लड में गया। आपके ब्लड में ऑलरेडी अमीनो एसिड है, आपके ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज है, आपके ब्लड में ऑलरेडी क्या है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल है। हमारे ब्लड में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, सिंपल सब्सटेंस है। हमारे ब्लड के अंदर में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जाता है कि सिंपल सब्सटेंस जाता है, सिंपल वाला। हर जीव को सिंपल सब्सटेंस ही चाहिए जिंदा रहने के लिए, राइट है। तो जो पैरासाइट है उसने तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ा ही नहीं। उसने क्या देखा कि यार भाई इस इंसान के खून में ऑलरेडी सिंपल है, उसका खून चूस लो, उसको डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। वो तो सीधा सिंपल उठा के खाना खा रहा है आपसे। अरे भाई यहाँ के ना, जीवों के पेट वेट नहीं होता है, इसमें अंडरस्टैंड नहीं होती है उनके। उनको तो उनको क्या चाहिए था, अमीनो एसिड खून से मिल गया आपके। उनको सिंपल ही चाहिए था ना, सिंपल। उनको तो बना बनाया मिल गया। भाई समझो, एक इंसान है, उसके पास घर ही नहीं है, झोपड़ी में रहता है, उसको सब कुछ खुद करना पड़ता है, राइट है। जो उसके बेटे होते हैं, घर बना बनाया मिल जाता है। बात समझ में आएगी नहीं। अरे बोलो यार। अरे भाई हाँ के ना, क्लियर है एकदम, ठीक है। चलो। तो देखो अब मैं समझाता हूं आपको कि पैरासाइट और होलोजैक में क्या डिफरेंस है। इसके अंदर क्या होता है, वो जो ऑर्गेनिज्म है जो आपके ऊपर बैठा है, पैरासाइट जो बैठा है, वो ऑलरेडी सिंपल सब्सटेंस को ही आपसे ले लेता है, उसको डाइजेशन की जरूरत नहीं है। पर इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अंदर लेंगे, पूरा एक रिएक्शन होगा, फिर कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा, सिंपल, फिर वो क्या जाएगा हमारे ब्लड में, और फिर हमारी बॉडी उसको यूज करेगी। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब ये दिक्कत किसकी है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की। उसमें वो छेद बड़े बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या 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 करना पड़ता है, फिर हमको कॉम्प्लेक्स से क्या बनाना पड़ता है, सिंपल, ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पार करके किसमें जा सके, ब्लड में जा सके। ये हमारे बॉडी में थोड़ी कमी है, इसीलिए सर। हाँ के ना। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने के लिए पूरा सब कुछ करना पड़ेगा, राइट है। इसके अंदर ऑलरेडी सिंपल होता है किसी के अंदर में, उससे जो आगे खा लो। बात समझ में आएगी नहीं आएगी। अब मैं बताता हूं इसके अंदर में, फर्स्ट सेप्रोट्रॉप्स। देखो सेप्रोट्रॉप्स और हम में क्या डिफरेंस है, एक तो डिफरेंस है कि ये किसी सड़ी हुई वस्तु खाते हैं, ठीक है। सेकंड डिफरेंस ये है कि आखिर में ये भी तो किसी पेड़ के ऊपर ही बैठे हुए हैं। अरे भाई हाँ क्या ना, राइट है। और हम भी पेड़ को खा रहे हैं, भाई मरा हुआ की चिंता हो, है तो भाई पेड़ ही ना, ठीक है। तो सर पेड़ में तो प्रोटीन होता है, तो सर हमने भी प्रोटीन खाया, तो हमको कॉम्प्लेक्स क्या बनाना पड़ा, सिंपल बनाना पड़ा, बनाना पड़ा सिंपल। वो क्या होता है, हमारी बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है। कौन कौन करता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब मिलकर करते हैं, ठीक है। तो सर सेप्रोट्रॉपी तो वही कर रहे हैं ना, किसी प्लांट को ही तो खा रहे हैं। तो प्लांट के अंदर तो देखो सर, इनका समझ में आता है, इतने सीधे आपका खून चूस लिया, राइट है। तो खून में आपके ऑलरेडी सिंपल सब्सटेंस ही थे, तो इसको जरूरत नहीं डाइजेशन की। पर इनको तो पड़ेगी ना, ये तो किसी मरे हुए वस्तु के ऊपर है, कोई मरा हुआ कुत्ता है, या मरा हुआ कोई जीव है, मरा हुआ हिरण है, उसकी बॉडी में तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, राइट है। अब कॉम्प्लेक्स से क्या बनाना है, सिंपल। तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, डाइजेशन। अब इसमें और इसमें अंतर ये है कि होलोजोइक में हमारा डाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है, और ये लोग डाइजेशन बॉडी के बाहर करते हैं। कैसे करते हैं समझो। मान लो कि मेरा हाथ भी मरा हुआ पेड़ है, ये उसके अंदर का प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है। और मान लो कि ये मेरा जो हाथ, ये वाला हाथ जो है, ये वाला हाथ, ये प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स है। ये मैं कोई मशरूम हूं या कोई फंगस हूं, ठीक है, मैं इसमें बैठूंगा, ठीक है। जो ये होते हैं पैरासाइटोटाइप्स है ना, फंगस, ये अपनी बॉडी में से एक केमिकल बाहर छोड़ते हैं, ठीक है।
वो केमिकल उसकी बॉडी के बाहर ही इस कॉम्प्लेक्स को क्या बना देता है, सिंपल। मतलब इनके अंदर में डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। बात समझ में आई? तो ये बॉडी के बाहर ही सिंपल बना देंगे और फिर उसको अपने अंदर ले लेंगे। डाइजेशन ये भी करते हैं, डाइजेशन हम भी करते हैं। अंतर क्या है, यहाँ डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, यहाँ डाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। बात समझ में आ गई? और डाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग है डाइजेशन का? डाइजेशन का मीनिंग है कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, बस यही मीनिंग है डाइजेशन का। कोई भी कॉम्प्लेक्स वस्तु है उसको क्या बना दो, सिंपल, तो क्या हो गया, डाइजेशन। बात समझ में आ गई? तो ये है तीनों टाइप की मीनिंग, और हमको ह्यूमन वाला डीप में पढ़ना। ह्यूमन में क्या होता है, यहां तक डाउट है तो बोलिए। बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए? चलो, ये दो मीनिंग में आगे समझाऊंगा। जब ह्यूमन की बात आएगी तो मैं आपको समझाऊंगा कि इनका मीनिंग क्या होता है। उससे पहले ना एक स्मॉल टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं, अमीबा के बारे में। आपने बेटा पढ़ा होगा अमीबा के बारे में, राइट है? देखो, अमीबा भी हमारी तरह ही होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, बॉडी के अंदर ही खाने को पहुंचाता है। पर पता है, अमीबा एक सिंगल सेल जीव है। अमीबा कैसा है, एक सिंगल सेल जीव है। अब देखो बेटा, होलोजोइक में भी वैरायटी है। क्या वैरायटी है मैं बताता हूँ। होलोजोइक, सो टेल मी व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें डाइजेशन बॉडी के अंदर है, ठीक है? इसमें कौन आता है, हम आते हैं, एनिमल्स सारे उसमें ही आते हैं, सब बॉडी के अंदर। भाई भैंस सिर्फ खाते बॉडी के अंदर जाती है घास, तो यहाँ के ना शेर जब जो खाता है तो बॉडी के अंदर सब खाना उसकी बॉडी के अंदर ही जाता है, ठीक है? मतलब डाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। अब इसमें वैरायटी है, हमारे पास में पूरा एक सिस्टम है, ठीक है? खाना खाना है तो अलग जगह है, खाना पचाना है तो अलग जगह है, प्रोटीन को पचाना है तो अलग जगह है, सबका पूरा सिस्टम दिया हुआ है, आगे पढ़ेंगे तो। पर अमीबा एक ऐसा जीव है, देखो, आपको भूख लगे बेटा, खाना आप अपने कान में घुसो चलेगा नहीं ना, एक फिक्स जगह पे खाना जाना चाहिए मुंह में, और यहाँ के ना ऐसा अमीबा में नहीं होता। अमीबा एक सिंगल सेल है, वो अपने बॉडी के किसी भी जगह से खाना अंदर ले सकता है। होलो जोएगी, उसकी पूरी बॉडी ही इसका मुंह है। वो जब, समझो, खाना इधर से आया तो भी अंदर ले लेगा, इधर से आया तो भी अंदर ले लेगा, इधर से आया तो भी अंदर ले लेगा। होता क्या है, जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आता है इसके पास में, नॉर्मली इसकी बॉडी एकदम राउंड राउंड ऐसे राउंड शेप की रहती है, ठीक है ना? हल्का फुल्का सा ऐसे वी शेप होता होगा बीच में। जैसे ही कोई पास में आया तो कोई खाना आया है, तो ना ऑटोमेटिक यहाँ से ना दो चीजें निकलेंगी ऐसे, जैसे इसके हाथ बढ़ रहे हो, जो बोलते हैं स्यूडोपोडिया, क्या बोलते हैं इसको? इसमें कोई हाथ बात नहीं होते हैं, ठीक है ना, कोई हाथ बात नहीं है इसमें, ठीक है? जैसे ये खाना ईट करेगा, ये भी बॉडी भी ऐसे लंबा करेगा ऐसे, जैसे कि दो हाथ निकल रहे हैं, वो स्यूडोपोडिया। फिर वो इसको पूरा घेर लेगा ऐसे, पूरा घेर लेगा और फूड प्रोडक्ट आया बॉडी के अंदर आ जाएगा, आ गया अंदर। अब जब ये अंदर आया तो ये तो आपको दिखे, देखो ये जो ये दिखा डॉट, ये अंदर वाला ये फूड पार्टिकल, और इसको पूरा घेर दिया। अब घेर के ये इसके ऊपर छोड़ेगा केमिकल, क्या छोड़ेगा, केमिकल। वो क्या करेंगे, वो केमिकल क्या क्या करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स को सिंथेसाइज, मतलब खाने को डाइजेस्ट कर, खाने को डाइजेस्ट कौन करता है, केमिकल। मैं बताऊं हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल, सब बताऊंगा, ठीक है ना? तो क्या करेगा, ये फूड वेपर बनेगा, और फूड वेपर में वो केमिकल छोड़ेगा, उस केमिकल को अब से हम बोलेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इट विल रिलीज फ्यू डाइजेस्टिव एंजाइम, और क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे सिंपल। फिर वो सिंपल बन गया, फिर ये घेरा घेरा हट गया, सारा खाना इसने यूज कर लिया। अब जो भी वेस्ट बचेगा वो बॉडी के बाहर करेगा। तो ये अमीबा का होलोजोइक है, मतलब बॉडी के किसी भी हिस्से से खाना ले सकते हैं। पर क्या सारे होलोजोइक ऐसे ही होते हैं, नहीं, हम भी तो होलोजोइक है। क्या हम बॉडी के किसी भी पार्ट से खाना खा सकते हैं, खा सकते हैं जनेश? ध्यान क्या बोलता है, बोल बंदा, नहीं ना। हम हमारा सिस्टम अलग है, और हमको पढ़ना ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है। बात समझ में आ गई? ओके, अब बेटा एक एक स्मॉल लाइन दी हुई है बुक में पैरामीशियम के बारे में। देखो, दुनिया में कितनी वैरायटी है,
अमीबा भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल। पैरामीशियम भी एक ही सेल। अमीबा ऐसा जीव है जो बॉडी के किसी भी हिस्से से खाना ले सकता है। ठीक है, इधर से आया तो भी यहां से बनाएगा, बॉडी है। इधर से आया तो यहां से बना देगा, ऊपर से आया तो ऊपर से दूसरी निकल जाएंगे, कहीं से भी। इट कैन टेक फूड फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, पैरामेसियम भी सिंगल सेल ही है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। पैरामेसियम का एक फिक्स स्पॉट होता है, इसमें माउथ बोलते हैं। खाना वही आना चाहिए। खाना अगर पीछे है तो भी किसी काम का नहीं, यहाँ है तो यहाँ तक खाना पहुंचना चाहिए। और पैरामीशियम बड़ा जुगाड़ू किस्म का जीव होता है। कैसे होता है देखिए, पैरामीशियम के ना बॉडी पे आपको ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, जिन्हें बोलते हैं सीलिया। जैसे ही कोई खाना बाजू में आता है ना, सबसे पहले क्या करता था, इस खाने को अपने बालों में फंसा देगा। फिर बालों की वो खाने को इस बालों की हेल्प से, बाल नहीं, ये बाल से मूव करते रहते हैं, यू इनका मूवमेंट ऐसे होता है, समझ लो। इनका ऐसे 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 ऐसे, यहाँ वाले बाल ऐसे ऐसे मूव करते हैं, यहाँ वाले बाल ऐसे, मतलब इन शॉर्ट सब खाना का क्या पहुंचाना है, माउथ। तो ये सीधे क्या करेंगे, मूव करेंगे, उस खाने को कहाँ लेके आ जाएंगे, ये फूड पार्टिकल है, उसको धक्का मार मार के अंदर ले, और यहां से खाना अंदर जाएगा, फिर खाना पूरा अंदर जाके बात समझ में आ गई। और यहाँ के ना, तो जैसे कि अमीबा सिंगल सेल है, पैरामीशियम भी सिंगल सेल है, तो दोनों में वैरायटी क्या है, अमीबा खाने को कहीं से भी इंटेक कर सकता है, और पैरामीशियम में एक फिक्स स्पॉट होता है, केवल वहीं से खाना मिलता है। खाना डाइजेस्ट बॉडी के अंदर ही हो रहा है, बाकी प्रोसेस सब सेम है। वही फूड वेहिकल बनेगा, फिर डाइजेस्टिव एंजाइम आएंगे, क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीजें बनाएंगे। बात समझ में आ गई। अरे भाई यहाँ के ना, क्लियर है। ये दो स्मॉल टॉपिक के बुक के और डिस्कस होगा। अब ये इतना डीप में नहीं है, ठीक है। देखो कौन से केमिकल निकले, क्या हुआ, वो सब इसमें नहीं पढ़ना। ह्यूमंस में सब पढ़ना। अब आता है ह्यूमंस के बारे में। देखो ये ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये सब बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, इस पर ये देखो, ये है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डायग्राम है। अब मैं आपको ना पहले कुछ चीजें बता देता हूँ, ताकि आपको स्टार्टिंग से चीजें क्लियर रहे। देखो कॉम्प्लेक्स और सिंपल। खाने में क्या होता है, प्रोटीन। हमें क्या चाहिए, अमीनो एसिड। बात समझ में आ गई, ठीक है। खाने में क्या होता है, फैट। हमें क्या चाहिए, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। फिर खाने में क्या होता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, हमें क्या चाहिए, अब हमारी देखो, हमारी मजबूरी है, हमारे सभी खाने के स्रोत में यही होता है, ठीक है। तो डाइजेशन हमारी मजबूरी है, मतलब हमारी बॉडी को खुद को प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा अमीनो एसिड में, फैट को तोड़ना पड़ेगा फैटी एसिड में, स्टार्च को तोड़ना पड़ेगा ग्लूकोज में, खुद करना पड़ेगा। और ये करने के लिए हमारी बॉडी को भगवान ने या परमात्मा ने या ब्रह्मांड ने अलग अलग जगह दी है, अलग पूरा सिस्टम दिया है, और उस सिस्टम को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ नहीं है, एक बड़ा देखो यार, एक फैक्ट्री होती है, मान लो कि ये साबुन बनाने की फैक्ट्री, तो उसमें कुछ मशीन कैसे होंगे, जो साबुन बनाएंगे, कुछ मशीन कैसे होंगे, जो साबुन को पैक करेंगे, और यहाँ का कुछ मशीन कैसे होंगे, उसको प्रिंट करेंगे। तो उस है तो फैक्ट्री एक ही, उसमें अलग अलग मशीन का अलग अलग काम है। वैसे ही हमारी बॉडी में ना हमको अलग अलग मशीन दी है, सब मशीन मिलके तो क्या कहते हैं सिस्टम, उसका काम अलग अलग है। और इनका अल्टीमेट काम क्या है, अल्टीमेट काम यही है कि सभी कॉम्प्लेक्स को तोड़ का बना देने का, सिंपल। जब सारा प्रोटीन ये बनेगा, सारा फैट ये बनेगा, सारा स्टार्च ग्लूकोज बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे, खाना डाइजेस्ट हो गया। खाना डाइजेस्ट होना मतलब ये नहीं होता है कि सुबह सुबह आपको वॉशरूम लग गई, नहीं। खाना डाइजेस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आपने प्रोटीन खाया था वो क्या बन गया, अमीनो एसिड। वो कौन करेगा, हमारी बॉडी करेगी। कैसे करेगी बताऊंगा आगे।
बात समझ में आ गई? तो सर ये प्रोटीन से अमीनो बनाना है, फैट से ये बनाना है, स्टार्च से ये बनाना है, ये करता कौन है? ठीक है, होता है कहाँ पे? तो होता है इन मशीन में। ये सारी मशीन है, ये स्टमक है, ये इसोफेगस है, ये माउथ है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये पेनक्रिया है, ये लीवर है। ठीक है, तो ये सब मिलके इन जगह पे होता है। पर इनके अंदर कौन करता है भाई? प्रिंट कौन करेगा? मशीन करेगा, पर आखिर में काम तो इंक कर रही है ना। इंक के प्रिंट हो रहा है ना। अरे हाँ के ना, हमारे बॉडी के अंदर में ना कुछ केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स। वो केमिकल इससे ये बनाएंगे, इससे ये बनाएंगे, इससे ये बनाएंगे, और उन केमिकल्स को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? तो व्हाट आर डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस बाय द बॉडी ओनली। हमारी बॉडी खुद बनाती है। ऐसा ना समझो कि हमारी मम्मी हमको भर के देखिए, ये ले बेटा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम पी ले, मजा आएगा स्कूल में जाके। नहीं, बॉडी खुद बनाती है। उनका काम क्या होता है? उनका काम यही है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में। बात समझ में आ गई? तो व्हाट आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स? दे आर द कंपाउंड व्हिच कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉलर फूड सब्सटेंस। पर सर ये बनते कहां पे हैं? सबके मुंह में थूक है क्या? नहीं है। सलाइवा सुगली बात नहीं है, होता ही है। सलाइवा मुंह में होता ही है, राइट है? होता है ना। कहां से आता है? सलाइवा सलाइवा से आता है। कभी आप महसूस करना, तो एक सवाल पूछो, ये इतना थूक आता कहां से? ये जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स केमिकल्स है, ये सारे केमिकल हमारी बॉडी खुद बनाती है। और हमारी बॉडी में ना ये खास जगह पे बनते हैं। और ये जिन जगह बनते हैं ना, इनको बोलते हैं ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? ग्लैंड। जैसे कि जो हमारे मुंह में सलाइवा है, वो बनता है हमारे मुंह में ना, यहाँ पे इस जगह, ये आपके इस जगह और आपकी जीभ के नीचे। कुछ भगवान ने आपको कुछ ऐसा मतलब एक मशीन दी है, ठीक है, उसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। वो बनाता है आपके लिए। क्या बनाता है? सलाइवा। फिर मैं आपको आगे बार बताऊंगा। मैं आपको नाम बता रहा हूँ। एक होता है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन से बनाएगा अमीनो एसिड। मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। पेप्सिन कहाँ बनता है? हमारे पेट में बनता है। हमारे पेट में भी ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड वो जगह है जहां पे क्या बनते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। बात समझ में आ गई? तो आपसे जब भी तुम वर्ड देखोगे ग्लैंड, तो मन में क्या आएगा? वो जगह जहां पे क्या बनते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। और डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं? वो केमिकल्स जो कॉम्प्लेक्स क्या बनाएंगे? सिंपल। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, मैं आपको एक एक करके चीजें समझाता हूँ, ठीक है बेटा। ऑनलाइन बच्चे समझ गए? अब देखो, सबसे पहला प्रोसेस, खाने में हम जब खाना खाते बेटा, सबसे पहले हम खाने को यहाँ पे माउथ में इंटेक करते हैं, राइट है? अब माउथ में क्या क्या होता है पहले वो समझते हैं, ठीक है। माउथ में हम खाने को पहले क्रश करते हैं स्मॉल पीसेस में, ठीक है। और हमारे मुंह में क्या निकलता है? सलाइवा, राइट है। हमारी जो जीभ होती है, दांत तो क्या करते हैं? खाने को ग्राइंड करते हैं, स्मॉल पीसेस करते हैं। जो टंग है, वो पूरे खाने को है ना मुंह में घुमाती रहती है, ठीक है, ताकि सलाइवा उससे मिक्स हो जाए। अब सलाइवा क्यों चाहिए? दो कारण से। जो हमने खाना खाया वो थोड़ा रफ है, तो टाइट है। आप किसी चीज में अगर पानी डालोगे तो थोड़ा गीला गीला हो जाएगा ना। गीली वस्तु गीली गिरने में आसानी होती है। अरे भाई हाँ के ना। एक तो वो है ताकि खाना क्या बन जाए? सॉफ्ट, ना थोड़ा वो सॉफ्ट हो जाए। सिर्फ ये कारण नहीं है। सलाइवा एक डाइजेस्टिव एंजाइम, जो आपके मुंह में भी थूक है ना, वो पानी नहीं है, वो एक केमिकल है। उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। आपका जो सलाइवा है ना, वो केमिकल है। उस केमिकल का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम, इट इज अ केमिकल। इसके अंदर केमिकल है कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज। और आपको मैंने क्या बताया था? क्या करना है? कॉम्प्लेक्स से सिंपल। सबसे पहला होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस स्टार्च। स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है आपका सलाइवा। जब भी हम खाना खा रहे होते हैं, आपके मुंह के अंदर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन स्टार्ट मुंह में। क्या मतलब डाइजेशन का? कॉम्प्लेक्स से सिंपल,
स्टार्च कॉम्प्लेक्स है, ग्लूकोज सिंपल है, आपके मुंह में तो बन रहा है। डाइजेशन, खाना पेट में नहीं बचता है, खाना मुंह से ही बचना स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन स्टार्ट्स एट माउथ, इन माउथ, वहीं से खाना बचना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो सीधा मुंह में बच रही है? स्टार्च। कौन करता है ये? सलाइवा। क्या करता है? स्टार्च से ग्लूकोज, पहला काम। तो सर ये प्रोटीन और ये फैट उनका कुछ नहीं होगा, वो आगे बचेंगे। अरे आगे ना, हमारे जो सलाइवा है उसका यही काम है, स्टार्च से क्या बना दो? ग्लूकोज। सो डाइजेशन बिगिंस इन माउथ। पहली बात हुई, बात समझ में आ गई? राइट, डन। फिर अब देखो, अभी खाना पूरा नहीं बचा है, उसका एक हिस्सा ही बचा है। कौन सा? स्टार्च। क्या बन गया? ग्लूकोज। क्या क्या बाकी है अभी? किसको तोड़ना बाकी है? और फैट, दो बाकी है अभी, उनकी बारी आगे आएगी। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि जो प्रोटीन है वो पेट में ही बच सकता है। क्यों? समझो, हमारे पेट, प्रोटीन को आपको तोड़ना है अमीनो एसिड में, उसके लिए चाहिए पेप्सिन। और पेप्सिन कहाँ होता है? पेट में होता है। भगवान ने ऐसे जगह दी, क्या करे अभी? बात समझ में आ गई? तो जरूरी है कि खाना मुंह से कहाँ पहुंचे? पेट पर। इसलिए हम खाने को गिरते हैं। गिर लिया, एक बार सब बच्चे गिटो एंड फील। आप जैसे ही खाना गिरते हो, आपका कंट्रोल खाने में सिर्फ यहां तक ही था, माउथ तक था। एक बार गिर लिया, गया, अब वो अपने अपने भरोसे ही है। तो अब खाना आप जैसे ही खाना पहले करते हो, खाना कब पहुंचता है? पहुंच गया, ठीक है। मीटिंग बंद हो गई एकदम, फिर से चालू हुई। कोई नहीं, वापस बैठ गए। अब हो गया। हो गया, मीटिंग एंड हो एंड हो जाएगी रही है, बस। अब हो गया, एंड हो गया। हाँ बेटा, ऑनलाइन में से आवाज आ रही है? स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, चल रहा है ना? ठीक। अब देखो बेटा, यहाँ देखो बेटा, अब देखो, अब सबसे पहले खाने का कौन सा पार्ट बच गया? स्टार्च। डन, मिशन अकम्प्लिश्ड। अब दो मिशन बाकी है, प्रोटीन और फैट। ठीक है, तोड़ना है उनको। प्रोटीन का टूटेगा पेट में, खाना पहुंचता है पेट में, किसके थ्रू? ईसोफेगस के थ्रू। इसे बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। खाना यहां से पेट में। अब पेट, हमारे स्टमक में
तीन चीजें होती हैं, एक होता है म्यूकस, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक होता है पेप्सिन। ये तीन चीजें हमारे पेट में होती है। म्यूकस, म्यूकस क्या होता है? आपके नाक की नोजी। हाँ, अबे म्यूकस नाक की नोजी होती है। मैं बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपको जब भयंकर सर, वही म्यूकस होता है। आपको जो सर्दी होती है क्या निकलता है? म्यूकस। इंग्लिश में ये बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं सेड़ा निकला। म्यूकस, वो म्यूकस ही है। तो म्यूकस क्यों चाहिए फिर पेट में? बताता हूँ। एसिड क्यों चाहिए? बताता हूँ। और पेप्सिन क्यों चाहिए? वही बता, वो तो मालूम। पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन क्या करेगा? बताओ, फास्ट 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 बोलो। क्या हो गया बेटा? वो चला गया था ये। अच्छा, देखो बेटा, पेप्सिन क्या करेगा? सिंपल है। पेप्सिन प्रोटीन से क्या बनाएगा? अमीनो एसिड। इसका काम तो मालूम है सर, पर ये दो क्यों चाहिए? देखो, सबसे पहले तो एसिड इसीलिए चाहिए क्योंकि देखो, आपने कभी नोटिस किया है और आप खाते क्या हो और निकलता क्या है? उसकी रूप रेखा सब चेंज हो जाती है, शक्ल वक्ल सब चेंज। खाते तो नहीं, निकलता कुछ और ही है। यस और नो? राइट है। देखो, सबसे पहले ऑब्वियसली हम जब चबाते तो कोई, फिर भी उनकी साइज तो बड़ी है पार्टिकल्स की। अरे हाँ के ना, क्योंकि साइज तो बड़ी है तो थोड़ी थोड़ी साइज तो, हम प्रॉपर चलाए फिर थोड़ी एकदम बढ़िया पीस जाएगा। मुंह है बेटा, मिक्सर नहीं है कि खाना पूरा एकदम वो बारीक बारीक दाने हो जाए उसके, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो वो खाना तो कई स्मॉल स्मॉल पीसेस थे, अच्छे से आपने मिक्स कर दिया सलेवा से, वो गया पेट में। अब उसको एकदम से गलाना है, डाइज मतलब उसको क्या क्या, यू कैन से दैट डिसॉल्व करना है एकदम से। क्योंकि आगे जब, क्योंकि आगे जाके उसको पूरा देखो यार, उसको पूरा यू लंबा आगे ट्रैवल, रास्ता ट्रैवल करना है। अगर कड़क कड़क हो तो आगे कैसे जाएगा? पानी तो अगर कोई चीज पानी जैसी है तो इट कैन फ्लो फॉरवर्ड, ये और नो। पर फिर वो हार्ड है, फिर उसको आगे बिना मुश्किल हो जाएगा ना यार। तो पूरे जो एसिड होता है, आपने ना बहुत सारे देखे एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे, पता है जब वो डालते हैं कुछ एसिड में तो वो चीजें गल जाती है सड़ के एकदम। तो है ना, ऐसे क्या करता है, खाने को डिसॉल्व कर देता है पूरा, एकदम लिक्विड, पूरे खाने को बना देगा लिक्विड बना देगा। इट कन्वर्ट ऑल द फूड पार्टिकल इनटू अ लिक्विड टाइप थिंग। पहला काम तो ये, इसको अच्छे से और डिसॉल्व कर देना उसको। दूसरा, हम जो खाना खाते हैं उसमें डेफिनेटली बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते होंगे, है ना। हमने खाना बाहर से खाया, सीधी सी बात है, हाथ में बैक्टीरिया होते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया है खाने में, उनको भी किल कर देते हैं जितना हो सके उतना पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है भैया। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, हम अगर पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ये तगड़ा एसिड है। ठीक है, अच्छे अच्छे बैक्टीरिया ऐसे मर जाते हैं। दूसरा काम। तीसरा काम, मुझे बात बताओ, मान लो कि आप घर पे पढ़ रहे हो और आपके पास में आग लगी हुई है, आप पढ़ सकते हो? आग की लपटें उठ रही हैं, ऑब्वियसली नहीं पढ़, क्योंकि माहौल नहीं है ना पढ़ाई का। अरे भाई सही बात है। अरे भाई हाँ के ना, आपको कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करनी है तो आपके पास में बॉम्ब के धड़ाके फूट रहे हैं, कान के पास से गोलियां जा रही है चोंग चोंग करके, क्या आप सोच सकते हो ऐसे डीप थिंकिंग फटेगी आपकी? ये मेरे लोग गई तो कुछ भी करने के लिए माहौल चाहिए। अरे माहौल चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? अरे भाई हाँ के ना, कुछ भी करने के लिए माहौल चाहिए, राइट है। वैसे ही पेप्सिन तब तक प्रोटीन को नहीं तोड़ेगा अमीनो एसिड में जब तक जो खाना है, जो खाना हमने खाया है, उसका मीडियम कैसा नहीं बन जाता, एसिड। मतलब जब तक खाने में एसिड मिक्स नहीं होगा तब तक पेप्सिन किसी काम का नहीं। मान लो कि मैं खाना लेके आ जाऊं, उसमें मैंने एसिड मिक्स नहीं किया और डाल दूं पेप्सिन, प्रोटीन अमीनो एसिड में नहीं टूटे। टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड द फूड शुड बी एसिडिक। तो वो कौन करता है? HCl।
सो इट क्रिएट अ एसिडिक मीडियम, ताकि कौन काम कर पाए ढंग से, पेप्सी। बात समझ में आ गई, ये पेप्सी की मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके तीन काम है। फर्स्ट, इट कन्वर्ट द ऑल द फूड विच वी ईट इनटू अ लिक्विड फॉर्म सब्सटेंस। सेकेंड, it kill bacteria virus within the food. Third, it provide acidic medium for Pepsi. कोई दिक्कत नहीं, चलो समझ आ गया, ये तो बहुत जरूरी है, फिर तो समझ, सही बात है ना भैया। तो सर ये क्यों चाहिए फिर, नाक की नोजी पेट में। अच्छा सर, वो गिरते हैं ना से, तो वो जाती है अंदर, नहीं, हमारा पेट खुद बनाता है। ये एसिड भी हमारा पेट बनाता है, कौन बनाता है, ग्लैंड, कहता ना ग्लैंड। हमारे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, सारे पेट में होते हैं, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमारे पेट में है ना, तो बोलिए गैस्ट्रिक ग्लैंड, हमारे पेट की ग्लैंड होती है। अब देखो, म्यूकस भी हमारा पेट ही बनाता है, क्यों बनाता है, देखो सिंपल सी चीज है। हमारा बेटा पेट है ना बेटा, वो छोटू बच्ची हो बेटा, वो मसल, वो मांस का एक टुकड़ा है। अब आपने बेटा बहुत सारे देखे होंगे एक्सपेरिमेंट, कि किसी भी मांस को डालो एसिड में, पूरा वो टुकड़ा गल जाता है, सड़ जाता है पूरा। अगर आपने कभी देखे हो ऐसे यूट्यूब पे रील्स देखे हो तो हमारा पेट भी तो मांस का टुकड़ा है, और पेट के अंदर ही एसिड है। पेट फूड फिटफिट ऐसा होना चाहिए, जैसे पेट में एसिड है ना, हमारे यहाँ से छेद हो जाना चाहिए, सर सर सर, सब जगह से एसिड बाहर निकलना चाहिए, फाउंटेन जैसे ऐसे। बताओ कैसा, कितना मस्त लगे नहीं, हाँ, सामर्थ्य जा रही है, यहाँ से एसिड निकल रहा है ऐसे। फाउंटेन, इमेजिन करो। पर कैसा कभी हुआ आपके साथ में, कभी हुआ, नहीं हुआ ना, इसका मतलब कोई पेट में है, जो आपके पेट, जो एसिड है उससे आपके पेट को बचा रहा है, राइट है। वो कौन है, म्यूकस। तो होता कुछ नहीं है, ये आपका स्टमक है, ठीक है। इसके ऊपर एक परत चिपकी हुई थी, इसको बोलते हैं म्यूकस, क्या बोलते हैं, और एसिड यहां होता है। बात समझ में आ गई। तो एसिड पेट को टच करेगा, क्या टच करेगा, म्यूकस को, म्यूकस को, दैट्स इट। अब म्यूकस फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर इनसाइड द स्टमक, सो एसिड डोंट टच द स्टमक, इट ओनली टच द म्यूकस। और म्यूकस, जो म्यूकस है उसको कोई फर्क पड़ता नहीं। तो भगवान ने कितना बढ़िया सिस्टम बिठाया हुआ है। बात समझ में आ गई। सो म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम द एसिड। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये म्यूकस थोड़ा बनना बंद हो जाता है, किसी बीमारी की वजह से। तो क्या होता है, मान लो कि यहाँ से म्यूकस थोड़ा नहीं बना, आज कम बन गया, तो यहाँ से एसिड घुसेगा, स्टमक टच करेगा, ये दर्द असहनीय होता है, इसे बोलते हैं स्टमक अल्सर। लोग रोते हैं, मौत की भीख मांगते हैं, मार दो भाई, ये होता है स्टमक अल्सर। अच्छा है, हमको नहीं होगा, हाँ कह रहा। तो म्यूकस बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको लगता है ये मजाक चल रहा है, मजाक चल रही है। जिसके बेचारे के म्यूकस थोड़ा नहीं बनता उसको पूछो, दिन रात रोता है वो बेचारा, ठीक है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट द, भगवान को बोले भगवान हमारा म्यूकस बरकरार रखो। अरे भाई हाँ के ना, जरूरी। तो म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बस समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं पेप्सिन पे। तो खाने का मोल एसिडिक हो गया, पेप्सिन आएगा और क्या करेगा, प्रोटीन टू अमीनो एसिड मिशन अकम्प्लिश, दो चीजें टूट गई। क्लियर, बात समझ में आ गई। अरे बोलो बेटा, ऑनलाइन वाले समझ गए, दो काम तो हो गए, एक काम बचा। बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए, ठीक। अब आता है तीसरा काम, फैट। ये ससुरा बच गया, इसकी बारी अब आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन। सुन लो, खाने का फाइनल और कंप्लीट डाइजेशन नहीं, सब मतलब स्टार्च, प्रोटीन, फैट, ये सब टूट के यहां बन जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन, समझ गए। लास्टम लास्ट डाइजेशन यहाँ होगा। तो लास्टम लास्ट जो कॉम्प्लेक्स है, सिंपल का बन जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ गई, इट इज द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन। अब खाना फाइनली पेट से कहां पहुंचेगा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब
अब तकलीफ है बेटा। देखो, जो खाना पेट से आ रहा है उसमें तो एसिड मिक्स है। पेट को एसिड से बचाना है तो कौन है हमारे पास में? म्यूकस है। स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस है ही नहीं। अब क्या करें? स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक मांस का एक टुकड़ा ही तो है। एक मांस का टुकड़ा ही है, एक पाइप है बस, मसल्स की बनी हुई, ठीक है। थोड़े बहुत अदर अलग टाइप के सेल होंगे तो वो अलग चीज है, पर अल्टीमेटली है मसल का टुकड़ा एक। उसके अंदर म्यूकस है ही नहीं। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन बचाएगा एसिड से? तो समझो, देखो, एक बात समझना। ये तेरे बैटरी लो हो गई है। कर इसको, ये लो कैसे हो गया फिर? अब बेटा यहाँ देखना, खाना पहुंच गया है आपके यहाँ पहुंचने वाला। कौन भेजने वाला है? स्टमक। ये खाना भेजने वाला है। स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस नहीं है तो स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है। हम तो बेटा इतने सालों से जिंदा है, सही है। तो ये चमत्कार होता कैसे? ये चमत्कार करता है बाइल जूस। कौन करता है? अच्छा, सब बॉडी में जूस भी होता है। मजा आ गया, कल पियेंगे। ये रहा बाइल जूस। कहाँ बनता है? लिवर में बनता है। लिवर बाइल जूस बनाता है, तो लिवर एक ग्लैंड हुआ, सही है, राइट है। उसको वो स्टोर करता है इस छोटे से डब्बे में, इसका नाम है गैल, ठीक है। यहाँ स्टोर करता है, ठीक है। भगवान का करिश्मा देखो, क्या हमारी बॉडी में ना, क्या टाइमिंग होती है। जे अब सुनो बेटा, दुनिया में अब आप ध्यान रखना, हमने पहले पढ़ा भी होगा। एसिड को अगर आपको खत्म करना है तो आपको चाहिए बेस। क्या चाहिए? खत्म का मतलब होता है, डोंट राइट एसिड किल बेस। साइंस में किल नहीं होता, साइंस में न्यूट्रलाइज। क्या है बोलने का? तो अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, उसका असर कम करना है, तो क्या चाहिए? बेस। बाइल जूस बेस में। मतलब ये है कि जो पेट से खाना आ रहा है उसको किसमें मिक्स करना पड़े, उसको उसको किससे मिक्स करना पड़ेगा? बाइल जूस से। जैसे ही वो मिक्स बाइल जूस से, बाइल जूस बेस है, खाने में एसिड है, क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। तो फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन को तकलीफ नहीं है। सब बात समझ आ गई। अब वो टाइमिंग देखो, जैसे ही हमारा पेट खाना छोड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तुरंत ये गैल ब्लैडर जो होता है ये बाइल जूस छोड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तुरंत। मतलब दोनों साथ में ही एकदम। यहां से पेट का मुंह खुला, यहां से इसका मुंह खुला, गल बेटे का, साथ में नहीं सोता। इतना सा भी अंदर नहीं होता। अगर 2 सेकंड लेट हो गया ना बेटा, मामला समाप्त। अब टाइमिंग देखो, तो जैसे ही एज सुन एज, अच्छा बेटा अपना पेट ऐसे नहीं करके पूरा मुंह खोल दिया बड़र, सब खाना गया इसमें, ऐसा नहीं होता। हमारा पेट ऐसे स्मॉल स्मॉल पार्ट में, थोड़ा मुंह खोलेगा, थोड़ा खाना जाएगा, फिर मुंह बंद कर देगा। थोड़ा गया डाइजेस्ट आया, उसके बाद वो हो गया यूटिलाइज, थोड़ा और खोलेगा ऐसे आराम से। पता है आपको ऐसे बोल महसूस हुआ पेट में गडर गडर होता है कभी कभी ऐसे। पेट खराब है तब की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल भी कभी रात को ऐसे बैठे हो तो गडर गडर पेट में बजती है आवाज, कभी कभी ऐसा होता है। वो उसमें वही हो रहा होता है। हमारा पेट क्या करता है? उसको खाने को छोड़ रहा होता है किसने? स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए वो आवाजें आती है ऐसी। तो बात समझ आ गई। तो अब एज सुन एज द फूड एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल जूस कम फ्रॉम गैल ब्लैडर, इट न्यूट्रलाइज द एसिड। डन। तो क्या काम है बाइल जूस का? पहला, इट इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड। बात समझ में आ गई? हाँ कहना, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। दूसरा, देखो ऐसा होता है कि अगर आप, अभी हमारा मेन काम क्या है? फैट, उसको तोड़ना है। किसमें तोड़ना है? फैटी एसिड और ग्लिसरीन। कौन करेगा? बताता हूँ कौन करेगा। बाइल नहीं करेगा। हम्म, सब बता, 2 घंटे।
मैं वो सारे जितने भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम सब साथ में दिखाता हूँ। देख, आपको मैंने अभी दिखाया था पेनक्रिया। ये देखो बेटा, ये पेनक्रिया। कैन यू सी दिस पार्ट? ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा पेनक्रिया बॉडी का। ठीक है, ये एक, वैसे तो ये 3 केमिकल बनाता है, उन सभी के नाम ये थे। पहला ब्रेक देखो बेटा, ये सारे मैंने एक ही क्वेश्चन में दिए हुए डाइजेस्टिव एंजाइम। जब भी आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी एकदम कि कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। पहला सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च टू शुगर। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन टू अमीनो एसिड। आप तोड़ना है फैट को। ठीक है, फैट को तोड़ेगा आपका लाइपेज। इट ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो भी हो। अब तकलीफ है, लाइपेज तभी काम कर सकता है जब, ये लिखना नहीं है, ये सब नोट्स में है भाई, क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। सुनो, लाइपेज तभी काम करता है जब खाने का मीडियम बेसिक हो। जैसे पेप्सिन था, पेप्सिन का चाहिए एसिडिक मीडियम चाहिए, कौन करता है? HCl। वैसे ही लाइपेज तब काम करते जब खाने का मीडियम कैसा हो? बेसिक हो। तो वो कौन करेगा? बाइल जूस। वो बेसिक तो है, अब यहाँ के ना, तो बाइल जूस क्रिएट बेसिक मीडियम, पहले का। दूसरा, हम जो खाना खाते हैं, अच्छा मेरी बात बताओ, मान लो कि आपके पास में एक छन्नी है, उसके छेद इतने बड़े हैं, ठीक, इतने इतने बड़े उसके छेद हैं। तो क्या उसमें से इतना बड़ा पत्थर आर पार हो जाएगा? नहीं होगा भाई। जैसा साइज वैसा मशीन, राइट और रॉन्ग। ठीक है, देख, लाइपेज फैट को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तभी तोड़ सकता है जो फैट के जो पार्टिकल्स हैं उसकी साइज बहुत छोटी छोटी है। जैसे मम्मी रोटी आटे से बनाती है, गेहूं से नहीं बनाती है। चल माँ, चल भाई, आखिर में आटा गेहूं से तो बना है। आटा क्या है? गेहूं के स्मॉल पीसेस। अरे बोलो भाई, शौक क्यों हो रहे हो सच में? तो और क्या है भाई, गेहूं के पीस, गेहूं एक बिग टुकड़ा क्रश होता है मशीन में, पाउडर बन जाता है, स्मॉल टुकड़े। आटा कुछ नहीं, उसका स्मॉल पीस है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो ना यार, पक्का या नहीं पक्का? गारंटी? 100%? डन डन? पक्का? अब तकलीफ ये है, लाइपेज तभी काम कर सकता है जब फैट की जो पार्टिकल्स है उसकी साइज छोटी हो। अब हम जो खाना खाते हैं नेचुरली उसमें साइज बड़ी होती है। अब फैट के, हम उसको बोलते हैं बिगर फैट ग्लोब्यूल्स, मतलब बड़े पार्टिकल, उसको तोड़ना पड़ेगा स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में। अब बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ना है स्मॉलर में, क्यों? क्योंकि तभी लाइपेज काम करेगा। अगर फैट के पार्टिकल छोटे छोटे नहीं हुए तो लाइपेज किसी काम का नहीं है। फैट जैसा खाया था वैसे सुबह सुबह बाहर। तो फिर बिगर फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ना पड़ेगा स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में। अरे हाँ के ना? और ये कौन करता है? बाइल जूस। Bile juice convert bigger fat globules into smaller fat globules। बात समझ में आ गई? क्यों? So that lipase can properly convert those small particles into fatty acid, small globules into fatty acid। बात समझ में आई? अब सुनो, जब बड़े पार्टिकल फैट के बिगर फैट ग्लोब्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसे? इमल्सिफिकेशन। कैसा क्या होता है देखो, समझो, सब आपको दिया हुआ है। लार्ज ऑयल ड्रॉप मतलब बड़ा फैट ग्लोब्यूल्स बनाना है, छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स। स्मॉल कौन करता है? बड़े। When bigger fat globule convert into smaller fat globules, this process is known as emulsification of fat and it is done by bile। तो bile juice क्या करता है? It neutralize the acid, it emulsify the fat, it convert bigger fat globules into, बात समझ में आ गई?
एंड इट ऑल्सो क्रिएट द बेसिक मील। ये काम है तीन किसके, बाइल्स। कौन बनाता है, लिवर। कहाँ स्टोर होता है, गैल ब्लैडर। कब निकलता है, जब स्टमक से फूड का एंटर लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझ में आ गई, क्या है, क्या है? अरे भाई यहाँ के ना, यहां तो कोई डाउट है, एनी डाउट के लिए? बाइल्स और बाजू एक ही चीज है, वो एक ही चीज, दो नाम मान लो उसको, एक ही चीज, समझिए? ओए वो सिंगल केमिकल का नाम ही है, ऐसा बोलते हैं बाइल सॉल्ट, बाइल जूस, एक ही चीज, कोई अलग चीज नहीं है बाइल हमारी बॉडी में, है ना? अब ध्यान सुनना, यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है? अब देखो, अब स्टेज रेडी है, फैट के स्मॉल स्मॉल टुकड़े हो गए हैं। अब कौन आएगा, लाइपेज। कहां से आएगा, पेनक्रियास से आएगा। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं? ये देखो भाई, अब क्या होगा, ये हमारा पेनक्रिया तुरंत क्या भेजेगा, लाइपेज। लाइपेज किस पे अटैक करेगा, फैट पे, और क्या बना देगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरीन। भाई खाना पच गया, बधाई हो, पच गया, सारे कॉम्प्लेक्स सिंपल बन गए ना, डाइजेशन डन। खाना पचने का मतलब यही होता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, डन, डाइजेशन खत्म। सही है? फिर तकलीफ है, कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट होता नहीं। बहुत से इंसान खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, सही है, तो थोड़ी गारंटी है कि सलाइवा प्रॉपर्ली मिक्स हुआ हो खाने से, उसको प्रॉपर्ली टाइम मिला हो ग्लूकोज को बचाने का, स्टार्च को बचाने का। क्या कोई भी सिस्टम परफेक्ट होता है, मुझे बता दो आप ही बता दो। दुनिया की आप महंगी से महंगी गाड़ी लेके जाओ, क्या गारंटी तो कभी खराब नहीं होगी? महंगा से महंगा फोन ले लो, गड़बड़ी तो उसमें भी आती है। अरे बोलो भाई, सही है? तो समझो, मैं मानता हूं कि स्टार्च ग्लूकोज बना मुंह में, प्रोटीन अमीनो एसिड बना पेट में, फैटी एसिड बना स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो स्टार्च रह ही जाता है डाइजेस्ट होना, कुछ ना कुछ प्रोटीन भी छूट जाएगा उनसे। अरे भाई हाँ, ना कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो अब जो ऐसा स्टार्च जो सलाइवा नहीं कर पाया, वो पहुंच गया यहाँ पे। ऐसा प्रोटीन जो पेट नहीं कर पाया, पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, जितना लाइपेज से बन सका उसने उतना फैट कर लिया, जो फैट बच भी गया कहाँ पड़ा है, अभी भी बहुत कुछ स्टार्च, प्रोटीन और फैट अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ। चलो अगर सारा हो गया तो कोई तकलीफ नहीं है, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। पर फिर भी ऐसा कोई भी सिस्टम, आप में से किसी का भी डाइजेस्ट सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं है, कुछ में कुछ तो रहता है। सही है? उसके लिए भगवान ने बैकअप सिस्टम बनाया है, कोई छूटता नहीं है जी। एक एक दुश्मन को चुन चुन के मारता है, जैसे राजा सोहेल जो ने मारा था एक बार, जैसे दिवेल के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मारा था, एक एक मुगल को चुन चुन के मारा था। सुल्तान खान को तो ऐसा भाला मारा था अमीर सिंह ने कि बॉडी के आर पार के जमीन में इतना घुस गया था। तो जब बोला कि भाई भाला बाहर निकालो, तो 4 लोग खड़े होते भी भाला बाहर निकले नहीं, सब फंस गया था बॉडी के। बैकअप ऑप्शन रखना पड़ता है ना यार, एक एक को चुन चुन के मारा जाए। कि अब ये जो स्टार्ट बच गया ना, उसको चुन चुन के मारना, अब जो ये प्रोटीन बच गया उसको चुन चुन के मारना, जो लाइफ सबको चुन चुन के मारेंगे। तो उसके लिए कौन आएगा, देखो स्टार्च के लिए चाहिए सलाइवा, वो तो मुंह में है। प्रोटीन के लिए चाहिए क्या, पेट में है, वो तो यहाँ है नहीं। तो भगवान ने और भी सिस्टम बनाया। क्या बनाया है बताओ, पेनक्रियाटिक जूसेस। हमारा जो पेनक्रिया है ना, वो भी ऐसे केमिकल बनाता है जो स्टार्च को क्या कर देता है, कन्वर्ट ग्लूकोज, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और लाइपेज को सॉरी फैट को फैटी एसिड में। पेनक्रियाटिक एंड में पेनक्रियाटिक जूसेस आते हैं, और जो बचा कुचा है स्टार्च,
ठीक है, उसको भी पचाना, और जितना था सब अब पच जाता है। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन और कंप्लीट डाइजेशन। खाना पूरा पचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, आपको कोई बीमारी तो वो अलग केस, वो अलग बात है, ठीक है ना। एक नॉर्मल इंसान के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी चीज डाइजेस्ट हो जाए। बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो मुझे बोलो। डन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन। वहां पे डाइजेशन फाइनल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वो जो थोड़ा बहुत बचे स्टार्च बच जाता है, प्रोटीन, उसके लिए हमारा पेनक्रिया भी हेल्प करता है। वो भी दो जूस होता है, देखो सारे यहाँ दिए हुए हैं। ये तीन तरह के जूस हमारा पेनक्रिया बनाता है। लाइपेज तो वही फैट के लिए, एक पेनक्रियाटिक अमाइलेज और एक ट्रिप्सिन। ये जो बचा कुचा प्रोटीन और बचा ना स्टार्च, उस पर ये काम करता है, ठीक है। तो ये जो अमाइलेज है ये स्टार्च, जो बचा कुचा स्टार्च है उससे ग्लूकोज, जो ट्रिप्सिन है ये बचा कुचा प्रोटीन से अमीनो एसिड। देख रहे हो आप, भगवान ने कितना तगड़ा सिस्टम बनाया, बैकअप सिस्टम, कि जो स्टार्च मुंह में छूट जाए वो पेनक्रिया में, जो प्रोटीन पेट में छूट जाए वो पेनक्रिया में। बात समझ में आ गई? तो ये सब सिस्टम बना हुआ बॉडी में, सही है। और ये जो तीनों डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बनाता है? हमारा पेनक्रिया ही बनेगा, ठीक है। तो ये सारा पेनक्रिया बनाता है हमारा, और ये करता है स्टार्च से ग्लूकोज, ये करता है प्रोटीन से, ये करता है फैट से फैटी एसिड। और फिर अगर इससे भी कोई बच जाए तो पेनक्रिया अपना कौन सा, ये इंटेस्टाइनल जूसेस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी कुछ जूस, कुछ केमिकल निकालता है। मतलब अल्टीमेटली सब कुछ कम, सारा स्टार्च ग्लूकोज, सारा प्रोटीन और सारा फैट, क्लियर है। सो कंप्लीट डाइजेशन खाने का हो गया। अब सुनो, अब ये सब किसको चाहिए? फैटी एसिड, ग्लूकोज, किसको चाहिए? हमारे बॉडी के सेल को चाहिए। अरे हाँ क्या ना, हमारे बॉडी के सेल को चाहिए। तो अब क्या होगा वो समझते हैं। अब बेटा तकलीफ है, तकलीफ क्या है समझो। स्मॉल इंटेस्टाइन तो यहाँ पे सारा अमीनो एसिड, ए ए अमीनो एसिड, फैटी एसिड एफ ए, ग्लिसरॉल जी वाई, ग्लूकोज जी एल, ये सब तो यहाँ पड़ा है। बॉडी के सेल तो यहाँ पूरे बॉडी में सेल है, अरे हाँ के ना। इनको चाहिए ये तो, कौन लेके आएगा? ब्लड। कौन लेके आएगा? ब्लड। कैसे लेके आएगा वो बता। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर में अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाले पार्ट को देखें तो हमको है ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इसमें मिल गया गूगल ही चाहिए। तो क्या है, आ गया है, नेट चल रहा है ना, ठीक है। ये देखो बेटा, अगर आप अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को एक माइक्रोस्कोप के अंडर में देखोगे तो आपको कुछ ऐसे बहुत सारी जैसे उंगलियां वो दिखेगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। दिस इज नोन एज विला। क्या बोलते हैं इसे? विला। क्या काम होता है बताता हूँ, देखो ऐसे, देखो ऐसे आपको अपना स्मॉल इंटेस्टाइन माइक्रोस्कोप के अंडर में ऐसा दिखेगा, अंदर से दिख रहा है, कैन यू सी? ये सारे विला दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं।
ये देखो दिख रहा है, ये पूरा पाइप है ना बेटा, पूरा पाइप है, दिख रहा है ये अंदर से ऐसे विला दिखते हैं, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये कितने सारे देखो, मिलियंस में होते हैं ये क्यों होते हैं समझो। अब अगर आप विलाय को ध्यान से देखोगे एक माइक्रोस्कोप के अंदर में, तो आपको देखो एक विलाय ऐसा दिखता है, सिंगल विलाय आपको इस टाइप का दिखेगा। अब देखो ये विलाय है, ठीक है, इसके अंदर होते हैं हमारे ये दिख रहा है आपको, ये ब्लड की नली है जिसमें से ब्लड होता है। ये स्मॉल स्मॉल ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड की नलियां हैं जिसमें खून चलता रहता है पूरे दिन, ठीक है ना। तो ब्लड आता है विलाय में, विलाय के बाहर ये तो पूरा कौन सा एरिया है, स्मॉल इंटेस्टाइनल एरिया है। यहाँ पे क्या क्या पड़ा है, देखो सब लिखा हुआ है, अमीनो एसिड है ना, और फिर फैटी एसिड, ग्लूकोज सब पड़ा है। फैटी एसिड ब्लड में एंट्री लेगा, ग्लूकोज यहाँ ब्लड में एंट्री लेगा, अमीनो एसिड ब्लड में एंट्री, तो जो भी खाना का बचता है न्यूट्रिएंट वो सब किसमें एंट्री लेते हैं, ब्लड में। और फिर वो ब्लड आगे जाता है और बॉडी के पाचन में, अलग अलग सेल के पास। समझ गए, अरे हाँ के ना। तो जो भी न्यूट्रिएंट है वो सारे क्या जाते हैं बेटा, विलाय में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। सारे न्यूट्रिएंट विलाय में ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो गए इसमें, इसमें भी फिर ब्लड उसको बॉडी के पास लेकर चलता है। ब्लड तो पूरा बॉडी में फ्लो करता रहता है पानी की तरह। आप एक चलते बहते हुए पानी में कुछ फेंक दोगे, तो जूस फेंक दिया या फिर डाल दिया कलर, तो आगे आगे बढ़ जाएगा, सब आगे बढ़ जाएगा। अरे हाँ के ना, ऐसे तो ब्लड सभी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को विलायक से, वैसे विलायक कितने सारे होते हैं, मिलियंस। नाउ यू कैन इमेजिन कितना एब्जॉर्प्शन होता होगा अंदर। और यहाँ के ना इतना सारे न्यूट्रिएंट सारे विलाय एब्जॉर्ब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। जब बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए, जब सारे न्यूट्रिएंट विलाय में से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अब जो खाना बचा है वो हमारे बॉडी के लगभग किसी काम का नहीं है, अब वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ जाता है, तो खोलना नोट्स वापस से। ये अब बेटा खाना कहाँ गया, फाइनली बताओ, लार्ज इंटेस्टाइन में खाना गया, पहुंच गया लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, सिंपल। अच्छा सर, आपने बताया था कि हमारा खाना जब एसिड में जाता है तो पूरा लिक्विड बन जाता है, राइट है। पर सर हम जब भी चीजों को एक्सक्रीशन करते हैं तब थोड़ी लिक्विड फॉर्म में वेस्ट निकलता है बॉडी में से। सुबह सुबह 10 लगी तो अलग बात है, 10 लगी है तो अलग बात है, नॉर्मल दिनों में ऐसा नहीं होता, हाँ क्या ना। आप समझो, अभी तो जो भी फूड आगे बढ़ रहा है वो सब लिक्विड फॉर्म में तो है। किसने बनाया लिक्विड फॉर्म, वो है एसिड ने बनाया ना। अरे बोलो, अरे बोलो ना यार, सही बात है। तो मुझे बात बताओ, सुबह सुबह तो सर सॉलिड फॉर्म में वेस्ट बाहर निकलता है, तो वो लिक्विड सॉलिड बना क्यों, सिंपल सी चीज है। आप एक आटे के अंदर बहुत सारा पानी डाल दो, पूरा गीला गीला हो जाएगा पानी जैसा, तो जब उसको आपस में सुखा दोगे तो जब सारा पानी उड़ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल कड़क कड़क हो जाएगा, तो होगा कि नहीं होगा। हमारे फूड में जितना भी लिक्विड कंटेंट होता है वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। So large intestine absorb the water from the food, समझ गए। और आप किसी में से सारा पानी सोख लोगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड, यस और नो, अरे हाँ के ना। और अब जो बचता है वेस्ट, वो क्या बचता है, इट इज सॉलिड वेस्ट, वो टेम्परेरी यहाँ स्टोर होता है और वाया एनस बाहर।
सुबह सुबह फ्रेश होके हमको लगता है प्रेशर। बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ? काम करना बंद कर देता है। तब लार्ज इंटेस्टाइन हमारा जो वो पानी है वो सूखता नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया उसको काम करने से रोकते हैं। हम दवाई खाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं, वापस से काम करते हैं। डायरिया में वो पानी एब्जॉर्ब हो पाता नहीं है, तो फिर आपने जो डायरिया होता है आपको मालूम है, हालत कैसी खराब होती है, भयंकर खराब होती है डायरिया में। ठीक है। और बड़ा पानी जरूरी है ना यार बॉडी के लिए। अरे भाई, हम जो पानी पीते हैं पेट में जाता है, वो कौन एब्जॉर्ब करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन। वो किसको देगा? वो ब्लड को देगा। वो ब्लड पानी पूरे बॉडी में छोड़ के आएगा। पूरी बॉडी को पानी चाहिए होता है, वो यहाँ से जाता है। इसलिए जिसको होता है डायरिया, उसको है ना, वो चलते हैं बाटले। बाटलों में न्यूट्रिएंट प्लस वाटर दोनों होते हैं। क्योंकि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो तो पानी दे ही नहीं रहा ब्लड को, तो पानी मिलेगा कहाँ से ब्लड को? फिर आपको बाहर से लेना पड़ता है, या फिर आपको वो कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती है ताकि थोड़ा बहुत पानी ये एब्जॉर्ब करने लग जाए, वरना इंसान मर जाए। डायरिया से मर जाए इंसान, प्रॉपर समय इलाज ना हो तो। ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अभी भी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। बताओ क्या? सर खाना गिटा, सर मुंह तक तो क्या कंट्रोल था, गिरने के बाद में तो थोड़ी ऐसा होता है कि हम खाना गिटा फिर मुंह डालते हैं, वो लकड़ी गट 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 खाने को चूस के आगे बढ़ाते हैं। ऐसे करते हो क्या? तो इमेजिन करो ना यार, खाना यहां से छूट गया आपके हाथ से। अब वो यहां से वो उसकी यात्रा डेट वहां तक होती है। कैसे? कौन लेके गया? ये कितनी कितनी विचित्र बात है। आप इमेजिन करो एक बार, है ना? ये सब आप समझो। खाना, बैटरी कितनी आज फिर भी है। अभी 5 मिनट में से जाएगा 2%। करना पड़ेगा ये फोन। और मेरा जीडी पे जोरदार है यार। कल भी खराब हुआ, कल भी इसी समय ऑटोमेटिक सही हो गया, और आज भी सही हो गया ऑटोमेटिक, और मैंने कंप्लेंट डाली हुई है। हो गया। अब मेरा ध्यान सुनो। खाना एक बार गिर लेते हो तो खाना यहाँ से आपका कॉन्टेक्ट छूट गया। अब यहाँ से लेके फिर एमएस तक खाना अपने आप आगे बढ़ता है। ये खाना आगे बढ़ता कैसे है? इसका आंसर है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हमारे जितने भी ये ऑर्गन है, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, ये खाने को आगे पुश करते हैं। ऐसे ऐसे इनका मूवमेंट ऐसे होता है आगे की ओर। ये कुछ नहीं है, तो ये मसल्स है, ये खाने को से आगे पुश करते हैं ऐसे। हाँ, ये जो इनके की मूवमेंट है इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कैसे होता है मैं आपको एक थोड़ा आइडिया देता हूँ। ले भाई तेरा तो, इसने अंतिम सांसें ले ली। कोई नहीं, इसको अंतिम सांसों से नहीं होता।
ये देखो बेटा, इस तरीके से देखो बेटा, अब कैन नोटिस, देखो ऐसे क्या मूवमेंट दिख रहा है, ये ऑटोमेटिक होता है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस, ये हमारा इसोफेगस है। देखो बेटा, कैसे जिसमें खाने को दबा रहा है कोई, देखो ऐसे, यूं, ऐसे, ऐसे, राइट है। इसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये खाने को आगे लेके जाता है। और जब खाना हमारे पेट में जाता है, खाना और एसिड अच्छे से मिक्स हो जाए, इसीलिए हमारे जो होता है ना पेट, वो ऐसे, वो भी जैसे मूवमेंट दिखाता है, इसलिए उसको बोलते हैं चर्निंग ऑफ स्टमक में, वो दिखाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से खाना आगे बढ़ता है, चर्निंग ऑफ स्टमक से क्या होता है, खाना अच्छे से मिक्स होता है, किससे, एसिड से। ये देखो बेटा, ये आपको क्या लिक्विड, ये एसिड है, और हमारा स्टमक देखो ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, ताकि अच्छे से खाना मिक्स हो जाए, किससे, पेप्सिन से, एसिड से। चर्निंग ऑफ स्टमक बोलते हैं इसे। बात समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे, इस तरीके से, ठीक है ना, डन, ओके। डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन खत्म, क्लियर है, समझ गए। अरे भाई बोलो, ठीक है। कल लेक्चर किसका है, मैथ्स का है ना जी। चलो जी, हाँ बोलो। कुछ नहीं, नहीं खाना नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रोटीन हो रहा है। हाँ वो हो रहा है, हाँ हाँ, वो लोग होता है, और जब जब पूरा खत्म, जब डाइजेशन, नहीं, स्टमक का एक सिंपल सा रूल है, इतने घंटे तक खाना उसमें रहेगा, उसके बाद वो खुल जाएगा, भले ही प्रोटीन बचा होगा नहीं बचा। वो निकल जाएगा, चला जाएगा, जाता ही होगा, बिल्कुल जाता होगा। किसका, हाँ तो होता ही है ना, पता है एसिड फ्लश होता है, हो गई ना, यहाँ जलन होती है, इसलिए होती है, बिल्कुल होती है, सब होता है। अगर मान लें कि कोई गड़बड़ हो गया तो जलेगा उसके इसोफेगस, स्पॉन्टेनियस भी चलेगा, डॉक्टर के पास जाओ, चेक कराओ। अपेंडिक्स, बड़ा डॉक्टर थोड़ी बनना है रे यार, सब डॉक्टर बनने लग जाते हैं। अपेंडिक्स बॉडी का एक पार्ट होता है, वो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उसके एंड में होता है इंटेस्टाइन के, तो जितना मुझे मालूम है बस वो, उसका दुखाव बड़ा भयंकर होता है बस, और उसका बॉडी के कोई रोल नहीं होता ऐसे। चलो जी, तो आज इतना ही। हाँ बोलो। नहीं नहीं, डाइजेस्टिव है, वॉमिट, वॉमिट का मान लीजिए तेरा खाना, तेरा प्रोटीन बच भी गया तो ये वॉमिट हो रही है, वॉमिट तो तेरा ब्रेन का खेल, ब्रेन देता है सिग्नल का भाई बाहर फेंको, वो अलग चीज है। वो डाइजेस्टिव भी आ सकता है, अनडाइजेस्टिव भी आ सकता है। हो गया, हुआ ना, आया, कौन सा, हाँ सुनना, डिपेंड डिपेंड कि एसिड कंटेंट कितना है। मान लीजिए किसी ने पानी खूब सारा पानी पिया हुआ है, तो एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा। हाँ कि ना, आपने जो खाना खाया है क्या उसके अंदर पहले से बेस था कि नहीं था, उस पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है, तो बहुत से डिपेंड करता है। हाँ ऐसा होता है, बहुत से लोगों ने शिकायत की हुई है कि जब वॉमिट होती है तो उनको जलन हो रही है, होता ही है ना, किसको बुरा नहीं होता। बात समझ में आ रही है,
और जो कमेंट करते हैं कभी को पूछना होगा ला यहाँ खराश होती है, डेफिनेटली खराश होती है, पर क्योंकि हम पानी तो पीते ना, तो वो जो एसिड है वो हो जाता है डाइल्यूट। अगर प्योर स्ट्रॉन्ग एसिड हो ना बेटा, जल जाए सब, अच्छा है नहीं होता। हाँ बेटा विधि बोलो। हाँ बेटा। नहीं नहीं बेटा, नॉट पार्शियल। ठीक है, हमारे बुक में जो इसका काम होता है कि जो प्रोटीन बचा हुआ प्रोटीन जो अनडाइजेस्टेड होता है उसको उसको पूरा डाइजेस्ट करना। नहीं पार्शियल नहीं होता बेटा, जो लेफ्ट ओवर प्रोटीन होता है उसके लिए होता है, क्योंकि बहुत सब प्रोटीन ऐसा होता है जो पीछे छूट जाता है। हमारे बुक में बेटा ये पार्शियल वर्ड यूज नहीं किया गया, बुक में साफ साफ लिखा है पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन टू अमीनो एसिड, पार्शियल वर्ड यूज नहीं किया हुआ। ओके चलो। हाँ बेटा वो पार्शियल, सुन सुन, वो पार्शियल इस सेंस में होगा कि मान लीजिए बहुत सारे प्रोटीन हैं, तो उसमें से कुछ प्रोटीन तो हो जाते हैं विद पेप्सिन, और जो बच जाते हैं वो उसके लिए ट्रिप्सिन है। उस सेंस में वो तो कह सकती है पार्शियल को। कौन सा, तो हाँ पार्शियल ही हुआ, पर अपन बेटा अपन उसके लिए अलग अलग देख, ये जो अकेला अकेला प्रोटीन है बेटा वो तो पूरा डाइजेस्ट हुआ ना अमीनो एसिड में, जो नहीं हुआ उसकी बात अलग है, वो लेफ्ट ओवर है बेटा। मेरे मेरे साथ उसके लिए लेफ्ट ओवर वर्ड ज्यादा प्रॉपर रहेगा। पार्शियल वर्ड यूज करते होंगे पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आधा अधूरा छोड़ देता है, वो जो भी प्रोटीन पकड़ेगा उसको पूरा पूरा करेगा अमीनो एसिड में बेटा। जो बाकी छूट जाएगा फिर वो जो दूसरे वाले हैं वो करेंगे। ट्रिप्सिन हुआ है तेरा हाँ तो बेटा, तो बेटा कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, तो पार्सल भी यूज करे, तो पार्सल भी यूज नहीं कोई इसमें सिंपल सा लिख दे रहा है, तो आप पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन टू अमीनो एसिड, अगर तो ये वर्ड यूज भी नहीं करेंगे तो भी तेरा आंसर सही है, गलत आंसर नहीं है। अगर कोई गलत करे तो उसको बुक दिखाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है ना, तो अपने बुक दिखाएगी तो ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाएगा। डन। चलो बेटा होमवर्क डिस्कस करते हैं। हाँ बोल। पानी भी बचाना पड़ता है। हाँ है ओके बेटा, अब याद रखना। अब बेटा ये क्या दिया हुआ है, ये एक एपी दी हुई है, इसमें क्या निकालना है, A1 निकालना है और A3 निकालना है। ये क्या है, A2, ये क्या है, A4। A1 को अपन A ही बोलते हैं, A2 क्या होता है, A प्लस डी, वो 13 है,
ठीक है, और A4 क्या होता है, A प्लस 3D, वो कितना है, 3 है, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा A3 निकालना है, A3 क्या होता है, A प्लस 2D, मुझे A और D चाहिए, राइट है, और A और D मुझे यहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन। तो 3 A प्लस 3D, 3, A प्लस D इज इक्वल टू 13, साइन करेंगे चेंज, प्लस बनेगा माइनस, प्लस माइनस प्लस बनेगा माइनस, पड़ गया 3, और यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1, 3 में से 1 गया, 1 बचा, 2 बचा, बड़ा है तो प्लस, 3 में 13 गया, 10 बचा, बड़ा है तो माइनस, डन। 2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड -5, दिया है -5, डी की वैल्यू यहाँ पुट करो, a -5 इज इक्वल टू 13, माइनस बनेगा प्लस, 13 प्लस कितना हो गया बेटा, 18, ए और डी आ गया। अब आपको A1 चाहिए, A1 आपका A ही है 18, और आपको A3 चाहिए, A प्लस 2D, A है आपका 18 प्लस 2 इंटू डी है आपका -5, -10, डन। एनी डाउट, नो, बढ़िया। अब देखो बेटा, नेक्स्ट फ्रैक्शन, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी फ्रैक्शन की, क्या करोगे, न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को 1, फिक्स होता है, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1, मान लिया, ठीक है। अब केस नंबर 1, बेटा वो सेव कर ले, केस नंबर 1,